एक गांव में 4 भाई और चारों की पत्नियां थी। उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो तीनों भाभी आपस में जमीन के हिस्से कर लेती है और छोटा सा टुकड़ा छोटे भाई की और उसकी पत्नी को दे देते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी का दशामाता का इष्ट था, बहुत नियम वाली थी। जब होली जलती है तब छोटी बहू मामा भांजे से होली की जाल में से सूत की कुकड़ी निकलाती है और फिर 10 दिन तक लोटा भर के दशामाता की कहानियां कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती है। 10 दिन वह दशामाता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती है, परंतु तब तक पक्षी उसके फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले से ही अपने खेत की रखवाली करने जाती और खेत में किसी पक्षी को नहीं बैठने देती, उड़ा देती। छोटे भाई का खेत पास में ही था, पक्षी उड़कर वहां चले जाते और फसल खा जाता है। बड़े भाइयों की तो फसल अच्छी हो जाती पर छोटे के डंठल ही बचते थे। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं, छोटा भाई भी जाता है तो बड़ी भाभी उसको ताना मारती, तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियां सुनती है, दशामाता पूछती है, फिर खेत पे आती है जितने में तो पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते हैं। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है और खेत देखता है तो डंठल ही दिखते हैं। वह अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहता है। दशामाता को उसको खाना भी नहीं देता। दशामाता को उस पर बहुत दया आ जाती है। दशामाता विचार करती है कि मेरे कारण से इसे खाना नहीं मिल रहा है। आधी रात में दशामाता एक स्त्री का रूप धर के आती है। सुहागिन जग रही है, सो रही है, उठ मुंह हाथ धो ले, लड्डू लाई हूँ जो खा ले और जारी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा कम होता है तो पत्नी को देखने आता है। मन ही मन सोचता है कि मैंने इसे परेशान किया, खबर लूं कैसी है। अपनी पत्नी को बोलता है, देख उठ जा। दशामाता के दिए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नजर पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर पहन रखा है, वो ही मुझे उठाती है और लड्डू खिलाती है, पानी पिलाती है और चली जाती है। सवेरा होने पर वह आदमी खेत पे जाता है तो देखता है खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चलता है कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो जेठानियां और ज्यादा जल जाती है। फिर देवरानी से पूछती है कि ऐसा क्या जादू किया जो तेरी फसल मोतियों की हो गई, हमें भी बता, हम भी कर ले। देवरानी कहती है, जेठानी भी होली के दिन ऐसे ही लकड़ी जलाती है और कहानियां किससे कहती है और हंसी मजाक करती है। फिर अपने पतियों से बोलती है, हमें पीटो। उनके पति बोलते हैं, तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियां तुड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में टूटते हैं। पर वो जिद पकड़ लेती है कि हमें पीटो। उनके पतियों ने उनको खूब पीटा। दशामाता ने सोचा कि अगर इनको चमत्कार नहीं बताए तो सच्ची नहीं मानेगी। फिर आधी रात को दशामाता आई। सुहागन ने सो रही हो कि जाग रही हो, लो लड्डू खा लो, पानी पी लो। भाभियां उठकर खूब लड्डू खाती है और पानी पी के सो जाती है। सभी भाभियां खुश हो जाती है कि अपने भी दशामाता पधारे और अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वह उठती है और खेत पे जाती है तो देखती है सारे दाने काले हो गए हैं। भाभियां बहुत दुखी होती है, अब क्या करें, अब साल भर क्या खाएंगे, हमने तो पहले ही कहा था। पति बोलते ऐसा मत करो। छोटी बहू से पूछते अब क्या करें, तुम्हारे दशामाता का इष्ट, कुछ रास्ता बताओ। छोटी बहू बहुत सीधी थी, उसने दशामाता से प्रार्थना की, ये सब क्या हो गया, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था। दशामाता बोले, तेरे तो पहले से ही कम था, तेरे इतने से मोती हो गए, वो इनसे सहन नहीं हुआ। दशामाता के सब पाँव पड़ती और कहती है, जेठानी और बच्चों की तरफ देखिए, आप जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं है इसमें।
इस पर दशामाता बोलती है, सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबा के बैठी है। अब तो जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटे, चौथा हिस्सा तेरे को भी दे तो ये सब मिटेगा। ऐसा बोलकर भाभियां दुखी मन से चौथा हिस्सा उनको दे देती है। सभी भाई भी बहुत खुश हुए। कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशामाता की कृपा से सब बराबर बट गया। उसके पश्चात भी कभी कभी कमाई से रह गए, तब छोटी बहू दशामाता के पैर पड़ती है और कहती है, हे माता जी, सारे काय में क्यों नहीं हटे? तो दशामाता बोली, जमीन में गड़े हुए धन से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे, तब सब मिट जाएगा। दशामाता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दरिद्र दूर हो गया। दशामाता से यही प्रार्थना करते हैं कि छोटी बहू के दुख दूर किए, वैसे सबके दुख दूर करना। जय हो। एक गांव में 4 भाई और चारों की पत्नियां थी। उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से कर लेती है और छोटा सा टुकड़ा छोटे भाई की और उसकी पत्नी को दे देते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी का दशामाता का इष्ट था, बहुत नियम वाली थी। जब होली जलती है तब छोटी बहू मामा भांजे से होली की जाल